गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके सामने परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम लेकर के प्रस्तुत हूँ। आज का आपका विषय है PT1 का पाठ्यक्रम। बच्चों, परीक्षा के दृष्टिकोण से अलंकार, कबीर के शब्द एक और साखी आप पढ़ लेंगे। कहानी भाग में दो बैलों की कथा है, जैसा कि मैंने पाठ्यक्रम में आपको बतला दिया है और आपको मिला भी होगा। बच्चों, सबसे पहले अलंकार पर यदि हम ध्यान दें तो अलंकार की परिभाषा यह है कि वणिता और कविता की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। बच्चों, इसके मुख्यतः 3 भेद बताए गए हैं, लेकिन अभी के समय में इसके 2 ही भेद बताए जाते हैं। क्रमानुसार आप सुन लें: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। परीक्षा में यदि पूछा जाता है कि अलंकार के कितने भेद हैं, तो वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार आप 2 ही बताएंगे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। बच्चों, इसके उपभेद भी किए गए हैं। कहने का मतलब यह है कि अर्थालंकार के अंतर्गत कितने अलंकार आते हैं और शब्दालंकार के अंतर्गत कितने अलंकार आते हैं। आप व्याकरण किताब में देख लेंगे, आपको मिल जाएगा। बच्चों, अनुप्रास अलंकार का लक्षण यह है कि इसके प्रथम वर्ण एक जैसे होते हैं। शब्द अलग अलग रहेंगे, लेकिन उनका पहला वर्ण जो होगा वह एक जैसा होगा। तो इस स्थिति में अनुप्रास अलंकार होता है। साधारण धर्म की बात मैं करूं, ये साधारण धर्म ये उपमा अलंकार के अंग के अंतर्गत आते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक। बच्चों, साधारण धर्म ये उपमेय की विशेषता केवल बतलाते हैं। वाचक उपमान और उपमेय के बीच में तुलनात्मक रूप प्रस्तुत करते हैं। बच्चों, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचकों की जहाँ तक हम बात करें तो उपमा अलंकार में सा, सी, से, सदृश, समान इत्यादि शब्द आते हैं और उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, मनहु, जानो, जनहु, ज्यों ये शब्द आते हैं और इसके द्वारा आप पहचान सकते हैं कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है या यह उपमा अलंकार है। बच्चों, अब मैं आपको बतलाऊं कि 2 बैलों की कथा की कहानी तो आपको मालूम ही होगी। 2 बैलों की कथा में आप ध्यान से 20 से बढ़िया से प्रश्न के रूप में, उत्तर के रूप में इसे अच्छी तरह से जानकारी ले लेंगे। वैसे आपको मैं बतलाऊं कि कांजी हाउस में भीड़ क्यों लगी हुई थी, कांजी हाउस में डुग्गी क्यों बज रही थी, तो इसका एक ही अर्थ है कि वहाँ पर हीरा और मोती की नीलामी होने वाली थी। बच्चों, अब आइए सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि कबीरदास के जो शब्द हैं, जो साखी है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुछ प्रतीकात्मक अर्थ भी पूछे जा सकते हैं, जैसे मानसरोवर का क्या अर्थ होता है। कबीर के अनुसार मानसरोवर का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है, तो मैं बच्चों आपको बतला दूं कि मानसरोवर का प्रतीकात्मक अर्थ मन या हृदय होता है। दोनों में से कोई भी आप लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। हंस का मतलब है जीवात्मा, यहाँ पर इसका प्रतीकात्मक अर्थ है। हंस यहाँ कोई प्राणी से अर्थ नहीं रखता है, लेकिन जीवात्मा से इसका प्रतीकात्मक अर्थ कबीर ने बतलाया है। 2 बैलों की कथा में 2 मित्र कौन है, आपको ये ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि आप लिख दें कि 2 मित्र यहाँ पर झूरी और गया है या आमुख आमुख है, ऐसी बात नहीं है। 2 बैलों की कथा में 2 मुख्य हीरो या 2 मुख्य पात्र जो मित्र के रूप में है वह हीरा और मोती हैं। तो बच्चों, अब यहाँ पर देखिए कि शब्द 1 में आपको कबीरदास ने किन किन बातों पर प्रस्तुति दी है, कबीरदास ने किन बातों पर बल दिया है। थोड़ी सी मैं आपको बात बता दूं कि ईश्वर अपने हृदय में बसते हैं,
ईश्वर को खोजने के लिए अन्यत्र नहीं जाना पड़ता है। काबा, काशी, मक्का, मदीना, ये सब जितने भी अनेक संप्रदाय के धर्म स्थल हैं, वहाँ पर ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर रंग रंग में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, सर्वव्यापी है, अतः प्रत्येक प्राणियों के श्वासों के श्वास में बसे हुए हैं, अर्थात अंतर्मन में ही ये निवास करते हैं। तो बच्चों, आज के रिवीजन रूप में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।